तो दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने देखा था शिपिंग। शिपिंग में हमने शिपिंग सेटिंग देखा। उसके बाद में अभी शिपिंग क्लासेस देख रहे हैं। तो आपको अगर क्लासेस ऐड करना है शिपिंग के अलग अलग, तो वो भी आप प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे शिपिंग क्लासेस भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन आता है ई कॉमर्स शिपिंग। तो यहाँ पर ई कॉमर्स की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि कुछ पैकेजेस वगैरह है, वो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। जैसे कि शिपिंग लेबल्स हो गए, तो ये 4 साइज़ के अगर आपको चाहिए। उसके बाद में ईमेल रिसीट या पैकेज सिलेक्शन, तो कुछ उनकी तरफ से है, वो अगर आपको है रिक्वायरमेंट तो ले सकते हैं, तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। थर्ड ऑप्शन के ऊपर, फोर्थ ऑप्शन के ऊपर जाएंगे हम, जैसे कि पेमेंट्स। पेमेंट्स देखते हैं, ये सबसे ज़रूरी सेटिंग है इसके अंदर, क्योंकि जब पेमेंट आएगा तभी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लगभग 5 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पांचों जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन कुछ मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट थे। तो आपके पास भी अलग सेटअप दिखता होगा, आपके पास कुछ ऑप्शन दिखेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र जो है, तो अगर आपको बैंक ट्रांसफ़र सेटअप करना है तो बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पर आप सेटअप कर दीजिए। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह दिखेगा, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी। उसके बाद में आप चेक पेमेंट्स लेने वाले, तो चेक पेमेंट्स भी यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का एक सेटिंग मैंने एक्टिव किया है। उसको अगर मैनेज करना है तो मैनेज भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे सेटिंग्स है मैनेज में। तो यहाँ पे इनेबल कैश ऑन डिलीवरी ऑन किया है। टाइटल कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट कैसे, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देना है तो मैं दे सकता हूँ। शिपिंग चार्जेस वगैरह जो भी रहेंगे वो मुझे यहाँ पे एक्टिव करना है, या कुछ अलग से लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ। एक्सपेक्ट वर्चुअल ऑर्डर्स, तो यहाँ पे वर्चुअल ऑर्डर पे भी मैं कैश ऑन डिलीवरी मुझे ऑन करना है या नहीं करना है, तो वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर हम बैक जाते हैं, तो पिछले वाला जो पेज था उसके ऊपर हम जाएंगे यहाँ पर, और बैक पेजेस पे जाके फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इंस्टा मोजो। तो अगर आपके पास इंस्टा मोजो का अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। दोस्तों अगर इंस्टा मोजो आपके पास नहीं शो कर रहा है तो आपको यहाँ पर इंस्टा मोजो का प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा इस प्लगइन्स के ऑप्शन में से जाके। जैसे ही आप प्लगइन ऐड कर दोगे तो यहाँ पर पेमेंट में आपको इंस्टा मोजो दिखना शो हो जाएगा, और यहाँ पे इंस्टा मोजो का जो भी सेटिंग रहेगा आपको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। वो फुलफिल करने के बाद में इंस्टा मोजो से आप पेमेंट ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर रेजर पे का एक्टिव किया है। रेजर पे का जो भी पेमेंट गेटवे उसको भी आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको रेजर पे का जो प्लगइन रहेगा उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक करके आपको बता देता हूँ रेजर पे का। जैसे कि यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कीवर्ड वगैरह, सीक्रेट कोड, वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। मैं फिर से बैक जा रहा हूँ। जो भी रिक्वायरमेंट लगती है उनको, तो वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका रेजर पे यहाँ पे एक्टिवेट होगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे पेयू मनी भी आप एक्टिव कर सकते हो, पेपाल एक्टिव कर सकते हो, स्ट्रिप एक्टिव कर सकते हो, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपका हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद में सेटिंग और प्राइवेसी के ऊपर हम जाते। तो सेटिंग और प्राइवेसी में हमें यहाँ पे सबसे पहले चेकआउट के ऊपर इनेबल गेस्ट चेकआउट। तो यहाँ पर चेकआउट में हमें जो गेस्ट आएगा विदाउट अकाउंट करे बगैर, अगर उसको पेमेंट करना है तो वो कर सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पर इनेबल किया है। उसके बाद में यहाँ पे इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट। तो उसको अगर चेकआउट करते वक्त उसको लॉगिन करना ज़रूरी है क्या, तो वो यहाँ पर हम एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद में अकाउंट क्रिएशन, जो भी यूज़र आएगा उसको अकाउंट करना ज़रूरी होगा, तभी जाके उसको प्रोडक्ट या माई पेजेस वगैरह दिखेगा। उसके लिए आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, अलो कस्टमर टू क्रिएट अन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। चेकआउट के वक्त उसको अकाउंट बनाना ज़रूरी है क्या, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। माई अकाउंट पेज के ऊपर जाना, तो उसको भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। उसके बाद में अकाउंट इंश्योर द रिक्वेस्ट, तो रिमूव द पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर रिक्वेस्ट, रिमूव एक्सेस डाउनलोड ऑन रिक्वेस्ट,
अलो पर्सन डाटा, रिमूव द बल्क फ्रॉम ऑर्डर। जो भी आपको यहाँ पे सेटिंग करना है आप सेटिंग कर सकते हो पढ़ के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद में प्राइवेसी देखते हैं। प्राइवेसी में दोस्तों आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी रहेगी उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा पूरा। चेकआउट प्राइवेसी जो भी है उसको आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद में पर्सनल डाटा डिटेक्शन, आपको जो भी डाटा रखना है यहाँ पे, कितने महीने तक रखना है, कब तक रखना है, उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ईमेल्स। ईमेल्स में दोस्तों यहाँ पर जो भी ईमेल्स रहेंगे इनके तरफ से तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आपको SMTP का सेटअप करना पड़ेगा तभी जाके आपके मेल्स वगैरह यहाँ से जाएंगे। जैसे कि न्यू ऑर्डर आया तो न्यू ऑर्डर का जो भी ईमेल रहेगा आपको आएगा। उसके बाद में कैंसिल ऑर्डर का भी आपको आएगा, कस्टमर को जाएगा। उसके बाद में फील्ड ऑर्डर जो भी आपको आएगा कस्टमर को जाएगा। ऑर्डर ऑन होल्ड वो भी कस्टमर को जाएगा। प्रोसेसिंग ऑर्डर ये भी कस्टमर को जाएगा। जो कस्टमर को जाएंगे ये यहाँ पर दिखाइए, जो एडमिन को जाएंगे वो यहाँ पे शो किए, ठीक है। और उसको जो भी आपको मैनेज वगैरह करना है, चेंजेस करना है तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। और क्या नाम से मेल जाएगा उसको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। कौन से ईमेल आईडी से जाएगा वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में उसका हेडर कैसा होना चाहिए, फुटर कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। फिर हम जाते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में दोस्तों कुछ प्लगइन्स वगैरह रहेंगे उसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। देखते हैं आप तभी भी इंटीग्रेशन में डेटाबेस है और जियो लोकेशन, तो उसको आप अगर सेटअप करना चाहते हो तो उसको आप इंटीग्रेशन में सेटअप कर सकते हो। इतना ज़रूरी नहीं होता ये सेटअप, ठीक है। उसके बाद में साइट विजिबिलिटी, तो आपको साइट लाइव रखना है क्या अपकमिंग रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि आपको साइट अंडर कंस्ट्रक्शन रखना है या अपकमिंग प्रोजेक्ट रखना है तो उसको आप लाइव रखना है तो आप उसको वो भी सेटअप कर सकते हो। उसके बाद में एडवांस देखते हैं एडवांस फंक्शन में क्या है। यहाँ पे एडवांस फंक्शन में हमें सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे पेज सेटअप दिख रहा है। तो पेज सेटअप में कार्ड्स का जो पेजेस वगैरह क्रिएट हुए हैं उसके हमें आईडीज़ दिख रहे हैं कि वो पेजेस कहाँ पे क्रिएट हुए हैं, उसके आईडीज़ क्या है। माय अकाउंट है, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज यहाँ पे सेट नहीं किया है तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। पेज लेकर पे का पेज कौन सा रहेगा, ऑर्डर ऑन पे, रिसीव्ड पे का पेज कौन सा रहेगा, वो सब पेजेस का डिटेल, अकाउंट एंड पॉइंट क्या रहेगा, वो सब पेजेस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में रेस्ट एपीआई वगैरह वो हमें एपीआई की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए वो सब कुछ फीचर्स लगते हैं तो इसको हम स्किप करते हैं। तो ये सब सेटिंग्स ऑप्शंस थे वो कॉमर्स के, आप उसको सेटअप कर लीजिएगा।